मुख्यमंत्री से किस अंदाज में इनसे बात करते हैं। आवाज अच्छा लगेगा नीतीश कुमार चाचा कैसे बोलते हैं। देखिए जय कुमार बाबू, अब जिस तरह से पार्टी की बात आई थी तो हम तो पटिए का ना बात किए थे। हम तो उसमें कहा कहे थे कि आप मत जाइए करा कर। अरे भाई कोटा जाएगा तो हम रोकेंगे? हम तो बोलबे करेंगे कि आप लड़िए। और एक बात ये भी जान लीजिए, बलवंत बाबू राजनीति का चेहरा है। सर जिस तरह से कहे कि थोड़ा सा ठीक से कोई शब्द को रखिएगा तभी ना अच्छा लगेगा। और एक बात ये भी बता देना चाहते हैं, क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बतलाएगा। जय कुमार बाबू मंत्री थे, हमने बनाया, हमने कहा कि आप काम कीजिए, चिंता मत कीजिए। जब तक आप लोग रहिएगा तबे न हम रहेंगे, आप नहीं रहिएगा तो हम रहेंगे। एक मीडिया के भाई हमसे पूछ दिए कि सर सुने कि फिर आप इधर होने वाले हैं। हमने कहा कि सुनिए तब तो कोई सवाल ही नहीं, हमारे पटिया वाले को चल गया था तबे ना पटिया चले गए थे, तो उसको हम बाहर कर दिए। तो एक बात जान लीजिए, चाहे हम किसी के भी साथ रहें, जो गलत करेंगे उन पर कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। एक बात जान लीजिए आप लोग। आइए मंच पर राजनीति की कैसी शान, इनकी जो काफिला चलती है तो लोग गर्व से ये कहता है। समारोह का आयोजित किया गया है और इसका आयोजन करता हमारे प्रिय भाई, यहाँ के नवनिर्वाचित एक्स अध्यक्ष भाई बलवंत जी, मंचा सेन, आप सबों के प्रिय, लोकसभा में हम लोगों ने देखा था इनकी चर्चा। पवन जी चुनाव लड़े थे और उस समय आई थी, अभी घूम रही हैं आदरणीय ज्योति जी, और इस नगर परिषद के अध्यक्ष सबों के बड़े भाई मनोरंजन सिंह जी, भोजपुरी के चर्चित गायक ईशान जी, और यहाँ हम सुने हैं कल्लू जी भी आ रहे हैं। ये सब लोग को हम लोग के सब साथी रहे हैं, कई बार आयोजन हम लोग के साथ अवसर मिला है इन सबों को कराने का। तो तमाम में नाम बहुत है, इसलिए एक ही बार अपने दिल की गहराई से तमाम धावावासियों को, विक्रम वासियों को और अपने सभी अभिभावक, नौजवान साथी, मित्र, दोस्त, सबको अपने दिल की गहराई से मैं संबोधित करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि पैक्स अध्यक्ष हमारे भाई आज इस आयोजन में हम लोग को निमंत्रित किए आने के लिए। यह हमारी कर्म भूमि रही है। मैं 2005 का विधायक, इसी धरती का विधायक हूँ फर्स्ट। इसके बाद परिसीमन होने के बाद हम लोग अगल बगल में गए, तो ये मेरे लिए बड़ी प्रिय भूमि है और यहीं से राजनीति मेरी चला था। और कई बार हमको बिहार सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला, और लेकिन उसका पहला श्रेय मैं किसी को देता हूं तो विक्रमगंज के सभी अभिभावक, नौजवान साथी, मित्रों को मैं देता हूँ। क्योंकि आज ऐसी माहौल है, इस माहौल में राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए, ना मैं करूँगा। आज की माहौल राजनीति तो रोज होती रहती है, लेकिन ये महीना, ये फागुन की महीना का संदेश जो है, इसी पर हम लोग 2 लाइन पे रहेंगे। ये संदेश है, हम लोग गांव गिराव के खेत खलिहान पे रहने वाले लोग हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई 1 साल की भी दुश्मनी होती है तो उसके लिए एक माकूल महीना होता है, वो होता है फागुन की महीना। उसमें दुश्मनी भी दोस्ती में तब्दील हो जाती है। तो ये बड़ी बेहतर महीना है। इस महीना में मौसम बदलने के साथ साथ मिजाज भी बदलते रहता है, इसलिए मैं देखता हूँ इस महीना में जो संगीत होता है और जो संगीत के माध्यम से कई शब्दों का जो समायोजन करके जो प्रयोग होता है, इस महीना में वो शब्द सुशोभित है। लेकिन फागुन महीना बीत जाने के बाद जो शब्द प्रयोग हो रहा है वो अब शब्द में बदल जाता है। ये देख लीजिए इस माह की कितनी खूबसूरती है कि जो शब्द 11 महीना अब शब्द होता है,
वो 1 महीना के लिए वो बहुत ही खुशनुमा वर्ड होता है, शब्द होता है। इसलिए आज इसका आनंद लीजिए। आपके बीच में कई गायक आ जा रहे हैं। ये कभी कभी अवसर मिलता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भाई पैक्स अध्यक्ष बलवंत जी का। आप ऐसे ही लोगों का दिल जीतते रहिए, राजनीति में भी आगे आएंगे। कई अवसर आने वाले दिनों में, भविष्य में, मैं एक लाइन इसमें खाली छेड़ रहा हूं राजनीति का, कि कई अवसर आने वाले हैं। ये मैं जब विक्रमगंज चुनाव लड़ा था तो चुनाव का अंतिम नाम था विक्रमगंज, लोकसभा भी गाए, विधानसभा भी, यानी परिसीमन का दस्तक आ गया था और हम लोग अंतिम विधायक थे जो विक्रमगंज के विधायक हुआ करते थे। फिर एक समय आया है 2029 में लोकसभा का भी नया नाम होगा और विधानसभा का भी नया नाम होगा। तो 2029 कई दरवाजे राजनीति के खुलने वाले हैं। इसलिए मैं युवा साथियों को संदेश देता हूं कि राजनीति में रुचि रखने वाले शब्दों को सजा कर बोलो, वल्गर भाषा प्रयोग मत करो। राजनीति में अच्छे शब्द से कड़ी प्रहार दुश्मनों को किया जाता है। तो शब्द की सजावट हो, राजनीति में रुचि हो। 2029 में सैकड़ों विधानसभा बढ़ेगा, दर्जनों लोकसभा बढ़ेगी, तो दरवाजा खुला मिलेगा। जो राजनीति के दौर में बेहतर अपने आप को जो आकर्षण के केंद्र जो जनता का बनेंगे, उनके लिए वो पसंदीदा वो समय होगा। इसलिए उस समय का इंतजार कीजिए। वर्तमान में इस होली का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।